जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज का मेरा दूसरा सत्संग मैं शेयर करना चाहूँगी। मैं मंत्र जाप से सत्संग शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय सत्संग जी, जय गुरु जी। मैंने मेरा पहला सत्संग मेरी मम्मी के बारे में, मम्मी की बीमारी के बारे में और गुरु जी के चमत्कार के बारे में बताया था। आज मैं मेरा उसी के लग के 2-3 दिन के बाद का हुआ सत्संग मैं आपको बताना चाहूँगी। वो दिन था गुरुवार का पहला, मार्गशीर्ष का पहला गुरुवार था, जो लक्ष्मी के उपवास होते हैं महाराष्ट्र में ज़्यादा मानते हैं। उस दिन मैं बहन के घर से मेरे घर में चली आई थी और उसी दिन रात को मैंने गुरुजी का सत्संग, तो उसी दिन से जब से मेरी माँ के मुझे अनुभव के बारे में, जब मेरी माँ ठीक हो गई उस दिन से तो मैं गुरुजी के सत्संग दिन में 5-6 बार तो सुनती हूँ। रात को सत्संग सुन के ही सोती हूँ। कभी कभी मुझे सुबह 3:30-4 बजे अपने आप नींद खुलती है, तभी भी मैं मंत्र जाप करती हूँ। तो ये अभी मेरा लगातार शुरू हो गया और इससे काफ़ी मुझे आज की तारीख तक राहत मिली है कि मैं नेगेटिविटी से थोड़ी बाहर निकल गई, थोड़ा पॉजिटिव सोचने लगी और फिर अभी मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ। तो मैं मेरा सत्संग दिसंबर का ही सुना रही हूँ। मैं बहन के घर से मेरे घर में आ गई थी। उस दिन थर्सडे था, मार्गशीर्ष का थर्सडे था, लक्ष्मी के उपवास शुरू होते हैं उस दिन। तो उस दिन मैंने मेरे मंदिर को साफ़ करवाया था, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद में मेरे घर पे आई थी। मंदिर को साफ़ करवाया था, दिया लगाया था। मेरे पास कोई भी गुरुजी का स्वरूप नहीं था, कुछ नहीं था। मैं सिर्फ मोबाइल पे मेरे मोबाइल पे फर्स्ट दिन से ही मैंने स्क्रीन पे गुरुजी का फ़ोटो अपलोड कर लिया था। तो मेरे स्क्रीन पे ही गुरुजी का फ़ोटो देख के मैं सत्संग सुनती थी। उस दिन रात को मैं जब सोई तो 4:30 बजे, रात को 4:30 बजे मुझे जैसे किसी ने उठाया और मेरे गले में इतना गला सूख गया कि मुझे तुरंत पानी पीना है, ऐसे मुझे एहसास हो गया। तो मैं नींद से उठी और मैं जाके मेरे जो एक्वागार्ड लगाया है वहाँ पे जाके पानी लेने लगी। तो मेरे घर में सब बालकनी में ये लगाया, जाली लगाई है, तो कहीं से भी बटरफ्लाई आने के चांसेस नहीं है। लेकिन मैंने जब लाइट लगाई तो मैंने तुरंत एक ब्लैक कलर का छोटा सा बटरफ्लाई वो एक्वागार्ड के बाजू में देखा। तो मैंने देखा, मैं बार बार देख रही थी नींद की इसमें। फिर मैंने लाइट लगाई, मैंने देखा तो मैंने तुरंत बोला, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप तो आज ही मेरे घर पे आ गए, ऐसे मैंने कहा। लेकिन वो बटरफ्लाई हिल ही नहीं रहा था, वो जैसे कि वो दीवार को चिपक गया था। तो मैंने उसको देखा। उसके बाद फिर मैंने लाइट बंद किया, जय गुरु जी किया और लाइट बंद करके मैं फिर से देखने लगी तो एक सेकंड में वो बटरफ्लाई गायब हो गया, वो दीवार पे था ही नहीं। तो मैं थोड़ा हड़बड़ा गई और फिर मैंने सारे रूम के लाइट चालू किए और मैं हर रूम में बटरफ्लाई को ढूंढने लगी। तो कहीं पे भी मुझे वो बटरफ्लाई नहीं दिखा।
सिर्फ 1 मिनट के लिए मुझे गुरुजी ने वो चमत्कार दिखाया था। गुरुजी ने दिखाया था कि तू अब अकेली नहीं है, मैं तेरे संग आया हूँ। और फिर मेरी नींद ही उड़ गई। मैंने तुरंत यूट्यूब खोला और मैं देखने लगी तो मुझे पहले ही सत्संग आ गया, तेरे घर में ब्लैक मैजिक किया हुआ है, काफ़ी नेगेटिविटी है, लेकिन तू डर नहीं, अब मैं तेरे साथ आया हूँ। धीरे धीरे टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन मैं धीरे धीरे इसे ख़त्म कर दूँगा। तुझे थोड़ा सा भुगतना है, 90% मैं मेरे अपने ऊपर ले लूँगा। और सच में मैं इतनी, मुझे पता नहीं मुझे खुशी हो रही है, हो रही थी, क्या दुख हो रहा था। एक अपनेपन, अपना कोई अपने से अपने पास आ जाता है और कहता है कि अब मैं हूँ, अब तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये वो जो मैसेज देखा, तब मैंने जाना ये मैसेज तो मेरे लिए ही है, मेरा ही मैसेज है। इतना मैसेज सुन के मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर सुबह 7 बजे ही मैंने मेरे हस्बैंड को उठा के ये सब चीज़ बताई, तो उन्होंने मेरे ऊपर इतना विश्वास नहीं रखा, उन्होंने हाँ हाँ कह के छोड़ दिया वो बात को। तो मैंने भी उनको समझाने को मैं गई नहीं, मैंने भी, लेकिन मेरे दिल में उस दिन बहुत खुशी थी। फिर लक्ष्मी के उपवास का पूरा दूसरे दिन मेरा व्रत शुरू हो गया, मैंने पूरा पूजा पाठ सब चीज़ की। उसके उस नाइट को, दूसरे दिन की रात को मुझे रात में मैं लेट सोई थी, शॉप सब बंद करके मेरा बेटा काफ़ी लेट घर पे आया था, तो मैं 12:45 बजे मैं सत्संग ही सुन रही थी। तो लास्ट सोने के टाइम में जो सत्संग सुनने लगी, तब मुझे एकदम से फ्लैश हो गया मैसेज, मैं तेरे घर आया हूँ, तू पहचान सके तो पहचान ले मुझे। तो मैं मन ही मन में बोलने लगी, ज़ोर से ही बोली मैं, मेरे पति ने सुन लिया। अब गुरुजी मैं कहाँ से ढूंढूँ, अभी रात के 12:45 बजे है और आप कहाँ आए। तो मैंने इधर उधर देखा, बटरफ्लाई तो नहीं है, और मेरे घर में तो कबूतर सब जाली लगाई है, कबूतर तो आएंगे नहीं। गुरुजी कहाँ हो आप, ऐसे बोल के मैं हंस के बिस्तर पर लेट गई। और मैं जिस रूम में सोती हूँ, उसी रूम में मेरा भगवान का मंदिर है। तो मैं सो गई और तुरंत मेरा मंदिर का दिया इतना फड़फड़ाने लगा, और इतना उसकी जोत है वो इतनी बड़ी हो गई, तो मेरा ध्यान तुरंत आकर्षित हो गया वो जोत के आके। और मैंने वहाँ पे देखा, मुझे कुछ तो नज़र आ रहा है, मुझे कुछ तो दिख रहा है। तो मैं तुरंत नज़दीक गई, और मुझे जो कुछ दिखा वो मैं कहने तक का भी मुझे वक्त नहीं था। मैंने तुरंत मेरा फ़ोन उठाया, क्योंकि शायद किसी ने मेरे कहने पे विश्वास नहीं करते शायद कोई। तो मैंने तुरंत मेरा फ़ोन उठाया और मैंने फ़ोटो क्लिक किया। और जब मैं फ़ोटो में देखने लगी, तो मुझे उसमें शिव जी का रूप, साक्षात मुझे शिव जी का रूप दिखा। और मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाई, और मेरे बेटे को मैंने बुलाया, मेरे बेटे को और अंकल को मैंने बुलाया। तो दोनों भाग के मेरे पास आ गए, क्या हुआ मम्मी क्यों चिल्लाई। तो मैंने बोला, देख मुझे शिव जी का दर्शन हुआ। तो बेटे ने तुरंत मुझे बाजू में हटा के, बेटे को किसी भी इसी चीज़ पे विश्वास नहीं था और उसको पता ही नहीं था गुरु जी के बारे में। तो उसने तुरंत वो बोला मेरा आईफोन है, मैं लेता हूँ, क्लिक करता हूँ। उसने जैसे ही फ़ोटो क्लिक किया, तुरंत उसके फ़ोन पे गणपति का दर्शन हो गया। हमारे महाराष्ट्र के जो सिद्धि विनायक गणपति का दर्शन हो गया। और संगत जी, मैं इतनी खुश हो गई कि ये कैसे हो सकता है। मैं तो काफ़ी सालों से, हम लोग पूजा अर्चा भगवान को मानते हैं, दिया बत्ती करते हैं, हर एक भगवान को हम लोग मानते हैं। कभी मैंने ऐसा चमत्कार नहीं देखा था जो गुरुजी ने मुझे तुरंत फिर से ये चमत्कार दिखाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी। आपकी महिमा अपरंपार है, आप हमारे साथ हो, अब हमें किसी बात का कष्ट नहीं है। जय गुरुजी, जय संगत जी। मैं मेरे वाणी को यही विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
सारी संगत जी को जय गुरु जी।